तो कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से, मानो जादू रोहित को क्वीन के लफड़े से बचाने के लिए वापस आया हो। बकचोदी मत कर लौड़े। मगर नहीं, इसमें से निकला नंगा आदमी, मानो इसके कपड़े किसी ने बॉयकॉट कर लिए हो। तो ये नंगा एलियन आया है राजस्थान में और इसे आते ही दिखी यहाँ की ब्यूटी। तो इसके गले में लटका हुआ है 12 लखा हार। तो ये हार मुच्छड़ गया मार। वान को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। पकड़ मारो जो पकड़ ले पहन के लौड़े। भाई गलत लोकेशन पे ड्रॉप मारा है तूने, आते ही लूट खत्म। नूब। तो इसका लूट जो लुट गया वो था एक रिमोट जो इसका स्पेसशिप वापस बुलाने का जरिया था। वाह चूतिए, और तू इतनी जरूरी चीज गले में लटका के घूम रहा था। अबे चोर जेब में ही रख लेता। हम पे तो आई नो। ओह नंगा था ना। और वेल ऐसे शुरू हुआ बॉयकॉट का सिलसिला। songs.pk बॉयकॉट। वहाँ 5000 किलोमीटर दूर है छोटा भीम से आई जग्गू जो जा रही है अमिताभ बच्चन की केबीसी लाइव देखने। तेरी माँ का भोसड़ा। पर इसके पास टिकट नहीं है। पर वहीं एक और शख्स है जिसे टिकट चाहिए, मगर वेल ये भी गरीब है। ऐसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। तो दो गरीब जब मिलते हैं तो क्या होता है? I know this plan is foolproof. या तो एक YouTube चैनल खुलता है या फिर दोस्ती। मगर सच तो ये है दया कि ये लड़के का नाम है सरफराज और बोनस में ये पाकिस्तान से आया है। तो क्या करें? दो ऑप्शन है देखो, यहीं से वापस निकल पड़े या फिर मूवी को 3 घंटे लंबी कर दे। ऑप्शन 2, गुड चॉइस। तो अब ये दोनों सेक्स करते हैं, घूमते हैं फिर सेक्स करते हैं, सेक्स करते हुए घूमते हैं। मगर वेल जग्गू का एक बाप है जो कभी नहीं मानता। तू पहला ना दस। सरफराज मुसलमान है। और वेल उनके पास अगर ऑप्शन हो कि ध्रुव राठी की एनिमल वाली वीडियो को सपोर्ट करें या फिर एक पाकिस्तानी दामाद को एक्सेप्ट करें, तो ये घर बेच के औरी के साथ सेल्फी ले ले। भाई तू करता क्या है? पूरा दुनिया ये सिर्फ यही प्रश्न का पीछे क्यों कर रहे हैं? तो जग्गू के पापा जाते हैं तपस्वी महाराज के पास जो धर्म का धंधा करते हैं, जो खुद के चेहरे का मर्च बेचते हैं। नाइस ट्रिप डूड। और ये कहते हैं सरफराज धोखा देगा। तो जग्गू ये बात गलत प्रूफ करने के लिए चर्च में शादी करने के लिए सरफराज को बोलती है और सरफराज देखना धोखा नहीं देगा। तुम तो ठहरे परदेस। ओह, तो जग्गू दिल्ली आ गई। हमें ये कैसे पता? मेट्रो का शॉट है भाई, अंधा भी देख के बता देगा भाई। What? तो ये एक प्रोपेगेंडा न्यूज में काम करती है। कभी न्यूज मिलती थी, कभी बनानी पड़ती थी। पर तभी इसे दिखा वो एलियन जो बॉयकॉट हुआ नहीं अभी तक। पर ये क्या बक रहा है? ओह, अब हो जाएगा बॉयकॉट। तो जग्गू को इसमें दिखी न्यूज, क्योंकि इनका न्यूज चैनल न्यूज कम और यूट्यूब कंटेंट ज्यादा दिखाता है। तो ये आदमी भगवान ढूंढ रहा है, मगर क्यों ये बॉयकॉट होने वाले काम कर रहा है? भाई तू अक्षय कुमार नहीं है, मत कर, मारे जाओगे एक दिन। तो वहाँ कश्मीरी गेट के पास जग्गू को यह आदमी मंदिर से चोरी करता हुआ दिखा और ये सेल्फ डिफेंस के लिए भगवान की फोटो गाल पे चिपका रहा है। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई ये सब मत कर यार। पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका कर। मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी। तो जग्गू अपना पर्स दांव पे लगा के इसकी मदद करती है, मगर क्यों? कंटेंट के लिए। पर पीके के पास पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। मगर तुम तो पीके नहीं हो ना, तो तुम घर बैठे बैठे ट्रेडिंग करके कमा सकते हो पैसे। कैसे? सिंपल है यार, पॉकेट ऑप्शन यूज करके। पॉकेट ऑप्शन है सिंपल टू यूज ट्रेडिंग ऐप जहां पे तुम प्रॉफिट्स कमा सकते हो करेंसीज या स्टॉक्स या फिर इवन क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करके, जिसे तुम कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हो, अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल डिवाइसेस में, जहां तुम्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है जो काफी आसान है। साइन अप करने के बाद तुम्हें एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ग्राफ ऊपर और नीचे जा रहा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अगले 5 सेकंड में ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो तुम हायर सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें वेट करना पड़ेगा और अगर 5 सेकंड बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएगा और ये प्रॉफिट अमाउंट तुम आराम से विड्रॉ भी कर सकते हो। और हाँ, डेमो मोड अनलिमिटेड है, तो यू कैन टेक योर टाइम। और यहाँ तुम्हें हेल्प सेंटर पे काफी मदद भी मिलेगी ट्रेडिंग के लिए, जो तुम्हें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्यूटोरियल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएगा, वो भी फॉर फ्री। वहीं ट्रेडिंग के साथ साथ तुम पॉकेट ऑप्शन पे कई सारे एक्सपर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हो। साथ में यहाँ तुम्हें मिलेंगे 30+ बिल्ट इन इंडिकेटर्स एंड मल्टीपल एनालिटिकल टूल्स तुम्हारी ट्रेडिंग को काफी एडवांस बनाने के लिए। और यहाँ पे तुम्हारी जो भी अर्निंग होगी उसका 0% विड्रॉल फी है। तो बस कुछ क्लिक्स पे तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। और कोई भी अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो 24/7 सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल
अवेलेबल है तुम्हारी हेल्प के। चले यार, रजिस्टर करो, अपने अकाउंट को वेरीफाई करो, डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करो और प्रॉफिट कमा के विड्रॉल करो। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टैप करके रजिस्ट्रेशन करोगे और मेरा कूपन कोड YOGI योगी यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 60% का बोनस $10 या उसके ऊपर वाले डिपॉजिट पर। तो देरी किस बात की, अभी रजिस्टर करो पॉकेट ऑप्शन पे और ट्रेडिंग वर्ल्ड में प्रॉफिट कमाओ। तो ये बताता है कि ये होमलेस है और अगर इसे होम चाहिए तो ये मूत के पुलिस स्टेशन चला जाता है। और मैं करूँ तो यार मुझे मार के भगा देते हैं यार, पता नहीं क्यों। ऐसा देश है में। तो जग्गू इस न्यूज के पीछे इतनी पागल है कि ये सरकार पे एक जोक मार के अंदर चली जाती है और अंदर जाके पूछती है बैक स्टोरी बता। तो ये MIB3 का ग्रिफिन इसे बताता है कि ये एक एलियन है जो भोजपुरी बोलता है। मुझे नहीं पता था यार, बिहारियों को हमने इतना एलियनेटेड फील करवाया है कि वो बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें एलियन मानते हैं। मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी। तो ये आदमी जिसके प्लैनेट पे कोई लैंग्वेज नहीं है तो इसका कोई नाम भी नहीं है, पर सब इसे पी के बुलाते हैं, जिसका लॉजिक बहुत स्टूपिड है। तो ये बताता है कि इसके प्लैनेट पे न्यूडिटी देखो अलाउड है और यहाँ जिसे ओनली फैंस बोलते हैं वहाँ का वो इंस्टाग्राम है। तो इस प्लैनेट पे इसने सबसे पहले 2 सेक्स करने वालों के कपड़े चुराए। बेचारे यार अब नंगे ड्राइव कर रहे होंगे। फिर गाजर खाने के लिए बापू का वैल्यू समझा, फिर बॉयकॉट फॉलो की गांड में उंगली करके भागा। मगर इसे रिटायर्ड मुन्ना भाई ने तो देश में एक कानून है, ऑलवेज हिट एंड रन। I mean, जिसने ठोका है उसे ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए रिया तू मुझे साथ रखती है ना। तो भैरव सिंह को डॉक्टर बोलता है ये बोल नहीं सकता पर सुन सकता है। तो मेरा 2000 साल का तजुर्बा कहता है इसकी याददाश्त गई है, अपनी इमेज क्लीन करने के लिए इसको अपने साथ रखो। तो इस एलियन के पास पावर्स हैं कि अगर ये किसी को टच करे तो उसकी लैंग्वेज, उसकी मेमोरी, उसकी फिटिश सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये गांव की सारी औरतें छेड़ने लग जाता है सीखने के लिए। देखा रिया, मैं तो बस आंचल की सिर्फ लैंग्वेज सीखना चाहता था। हवस का भूखा रंडवा। तो ये अब मर्द भी छेड़ने लगा है। तो भैरव सिंह समझ गया कि इसे चाहिए चूत। तो ये इसे बुजुर्गों वाले ओनली फैंस के पास ले गया और वहां एक बिहारी एस्कॉर्ट के पास छोड़ दिया। तो सुबह तक ये भी मजदूर बन गया। I mean, उसकी लैंग्वेज सीख गया भाई। तो भैरव सिंह को सब बता देता है ये कि उसे वो रिमोट चाहिए। तो भैरव सिंह इसे बताता है कि सारी महंगी चीजें तो दिल्ली में बिकती हैं। अबे मुंबई थोड़ी ना है जहां 5 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी 200 करोड़ की बिके। गांड फटी पर मंथ। तो यहाँ पुलिस किसी काम की नहीं है, लोग किसी काम के नहीं है। ऐसा देश है मेरा। और सब इसकी बातें सुन के कहते हैं songs.pk है क्या। पर फिर लोगों ने कहा भगवान के पास जा, उसके पास सब सवालों का जवाब है। तो ये एक मासूम सा एलियन, इसे नहीं पता भगवान का कॉन्सेप्ट। इसे लगता है इंसानों ने अपने क्रिएटर को ढूंढ लिया तो ये भगवान का सहारा लेने पहुंच गया। मगर सच तो ये है कि भगवान तो हर जगह है, पर मंदिरों का तो इंसानों ने धंधा बना दिया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो लोग इसे बोलते हैं कि दूसरा भगवान ट्राई करे। वहाँ इसे जूते पड़ गए। फिर ये किसी और भगवान के पास पहुंचा तो वहाँ लोग ने इसे काट दिया। और ऐसे करते करते ये मासूम सा एलियन कंफ्यूज हो गया कि कौन सा भगवान है जो इसकी बातें सुनेगा। तो ये हर धर्म को पूछता है अपने रिमोट को ढूंढने के लिए, मगर ये थक के हार जाता है। मगर एक दिन इसे दिखा एक आदमी जो इवेंट्स पे शंकर भगवान का रोल प्ले करता है। तो ये है एक मासूम सा एलियन। इसे क्या पता कि ये असली भगवान है या इंसान है, और जनता को भी नहीं पता, इसलिए ऑफेंड हो जाते हैं। शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है, तो क्या ये सही है? मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से। तो ये इसके पीछे भागा, मगर ये पहुंचा एक बड़े से इवेंट पे जहाँ पे है तपस्वी महाराज। साउथ की जो पिक्चरें बनती हैं आपने देखा होगा, तो वहाँ की पिक्चर अच्छी होती हैं। जिसके पास है पीके का रिमोट, और ये सबको बोलता है कि ये शिवजी के डमरू का मन का है। मैंने बहुत डमरू बजाए हैं, पर आज तक ऐसा मन का नहीं देखा, और जनता इसकी बात भी मान रही है। बताओ धर्म धंधा कैसे ना बने यार। राजीव मत छू, प्रॉब्लम हो जाएगा, मत छू। तो जग्गू को लगा कि ये इसका जग्गा जासूस कर रहा है और अब ये इसे बॉयकॉट कर रही है। मगर इसने जग्गू का हाथ पकड़ के बता दिया कि इसे इडली और समोसा खाने का मन कर रहा है। तो मतलब इसके पास पावर्स है और ये झूठ भी नहीं बोल रहा। तो बॉयकॉट करें कि नहीं करें, अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तब तक जनता जमा करके आता हूँ। बॉयकॉट बॉलीवुड। ओए गवार, स्पेलिंग गलत है। तो जग्गू की जिंदगी की वाट तपस्वी महाराज ने लगाई थी। तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, पर दोस्त का दोस्त दोस्त, पर दोस्त का दुश्मन भोसड़ी वाला। क्या बात है?
तो ये जाती है अपने बॉस राजकुमार हिरानी फेवरेट सन बोमन ईरानी के पास, जिसपे कई साल पहले तपस्वी महाराज के अगेंस्ट बोलने की वजह से अंधभक्तों ने इसके पिछवाड़े में कोयता डाल दिया था। तो अब जग्गू पीके को यूज करेगी तपस्वी को एक्सपोज करने के लिए, और ऐसे ये मूवी 1 घंटा और लंबी हो जाती है। और साथ में बॉयकॉट। तो कैसे करे अब तपस्वी महाराज को एक्सपोज? अभी बता है भाई। स्टेप 1, पीके को उनके पास ले जाओ और उनसे लॉजिकल सवाल पूछो। हम सब गार्ड का बच्चा है ना? हैं तो अगर आपका बच्चा परेशानी में आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या उसका बोलेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाएगा? बात तो सही है। स्टेप 2, मीडिया वैसे तो अच्छे काम करती नहीं, पर उसके जरिए अवेयरनेस फैलाओ कि ऐसे धर्म के महाराज से सवाल पूछो। स्टेप 3, लोगों का ड्रिप बदल के रेसिज्म खत्म कर दो। स्टेप 4, जग्गू का बाप जो अनभक्त है उसे डेमो दो कि कैसे डर की वजह से लोग धर्म का धंधा करते हैं। स्टेप 5, लोग अब सवाल पूछने लगे। ये कब से होने लगा? मेरे यहाँ तो बुलडोजर। तो चाहे एलियन हो या विराट, अनुष्का पसंद तो सबको आती है। ओए, वापस रखो उसे। तो इतिहास में पहली बार एक एलियन को इंडियन लड़की से प्यार हो गया, वरना पहले मूवीज में तो अमेरिका में होती थी ना। तो लोग अचानक से इस फिक्शनल वर्ल्ड में अपना दिमाग यूज करने लग गए और लोग तपस्वी महाराज को बॉयकॉट करने लगे। वाह भाई, रियल वर्ल्ड में तो रेपिस्ट बाबा लोग के आज भी भक्त होते हैं। थारे डोले बड़े चिकने हैं। अच्छा, मैनू थारे डोले पे लटकने हैं। डोले पे लट। वहाँ जग्गू सैड हो गई है। मगर क्यों? क्योंकि उसे अपना पास्ट हुकअप याद आ गया। अस जग्गू अस, आंचल बड़ी प्यारी थी। अरे रिया मार क्यों रही है? मगर इसी बीच भैरव सिंह का कॉल आया और उसने बताया कि उसे रिमोट चोर मिल गया है, जिससे मूवी छोटी हो सकती है, इसलिए उसे लेके आ रहा हूँ। ओह शिट, here we go again. चलो रन टाइम बढ़ गया। वहाँ तपस्वी ने पीके को चैलेंज दिया कि उसके साथ डिबेट करे और जग्गू के न्यूज चैनल को मस्त टीआरपी मिल जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सैड पीके जाता है इस डिबेट पे और पीके कहता है, एक तो भगवान है जिसने हम सबको बनाया, और एक भगवान जिनको तुम लोग ने बनाया, जिसने हमका बनाया उसका धंधा बना के तुमने उसको बर्बाद कर दिया, और तुम उसका रक्षा करोगे। जिसने संसार को बनाया उसे नहीं चाहिए तुम सबका प्रोटेक्शन। तुम अपने हिसाब से लोगों का धर्म में बांट दिया और उन्हें आपस में तुम सब लड़वा दिया। बॉयकॉट करे से बहन के लोड़े। गाली नहीं देने का। बेचारी जग्गू का तुम ही ब्रेकअप करवा दिया। अच्छा, मैंने करवाया? प्रूफ कर। हेलो सरफराज। साली भागी क्यों? मैं तो आ गया था ना शादी करने, सूट का भाड़ा भी दिया था मैंने, और वो चर्च का फादर मेरे पे 3 मिनट हंसा अलग। कितना दर्द है मेरी जिंदगी में, तेरे को पता है? तो वेल, कुत्ते की तरह मार खाएगा। इस बात से प्रूव हो गया कि तपस्वी महाराज फ्रॉड है और पीके को उसका रिमोट मिल गया। मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इसी। तो पीके फाइनली जग्गू से वन साइडेड लव करते हुए अपने प्लैनेट पे वापस चला गया। अस पीके अस, जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? मगर वेल, ये कुछ टाइम बाद वापस आया और साथ लाया एनिमल। और वेल, इसने अपने प्लैनेट पे भोजपुरी लैंग्वेज बांट दी। अब सब लोग भोजपुरी में बात करते हैं। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो यूनिवर्सवा में एक प्लैनेटवा है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज अब भोजपुरीवा है, और अब बिहारी लोग ऐसे दिखते हैं। और वेल, जग्गू ने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिख के पैसे कमा लिए और कहानी बॉयकॉट। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? साउथ की जो पिक्चरें बनती हैं, तो वहाँ की पिक्चर अच्छी होती हैं। उदाहरण के लिए बाहुबली पिक्चर बनी। तो इंसान को कितना भी लॉजिकल चीजें समझा दो, वो एट द एंड तुम्हें बॉयकॉट करेंगे। इसीलिए बिहार चले जाओ, वहां तुम्हें एटलीस्ट एनिमल तो मिलेगी। वीडियो देखी ना अब? लाइक सब्सक्राइब